तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों केवीएस पीआरटी के लिए हम सभी जानते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है और 2 से 3 महीने हमारे पास है परीक्षा की तैयारी के लिए। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमें किताबों का सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ के करना है। आज मैं इसी के संबंध में ये किताबों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, जिन्होंने ऑलरेडी सिलेक्शन लिया है इसमें, इन बच्चों ने इन किताबों को रिकमेंड किया है और मैं अपना भी अनुभव जोड़ के ये बेस्ट बुक्स आपके लिए लाया हूं दोस्तों। तो चलिए सीधे पीडीएफ पे मैंने सिलेबस वाइज पीडीएफ बनाया है और वहां पे उसके लिए किताबें भी बताई हैं। तो देख लेते हैं एक नज़र में क्या क्या किताबें हमें पढ़नी है जिससे हम सिलेक्शन ले पाए। यहाँ पे सिलेबस वाइज मैंने किया है, 4 पार्ट टोटल होंगे आपके केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम में। पहला पार्ट जो होगा वो प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, 2 भाषाएं आपसे पूछी जाएंगी, इंग्लिश 10 की और 10 की हिंदी। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लाल से यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर दिया है, देख लीजिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो इसमें 80 क्वेश्चंस जो है होते हैं दोस्तों और 4 सब्जेक्ट्स तो टोटल आपसे यहाँ भी पूछे जाते हैं। और देख लीजिए यहाँ पे इंग्लिश पूछी जाएगी आपसे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और ईवीएस। तो आप ये न मानिए कि यहाँ जो आपसे इंग्लिश और हिंदी पूछी जा रही है तो फिर से नहीं पूछी जाएगी। आप इंग्लिश और हिंदी को 10 नंबर ही न मान के चलिए, बल्कि यहाँ से भी 20 क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन आप मान के चलिए कि लैंग्वेज से, हिंदी से और इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसका ध्यान रखना है। इसके लिए किताबें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ किताबें मैंने लगा रखी है दोस्तों सहूलियत के लिए। हिंदी के लिए 2 बेस्ट बुक्स है, देख लीजिए इनको। एक आदित्य पब्लिकेशन की आती है सामान्य हिंदी, काफ़ी चर्चित है ये किताब, और दूसरा लुसेंट्स की सामान्य हिंदी आती है। तो इन दोनों किताबों में से आप कोई भी किताब ले सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा कि आप लोग सीटेट हैं ही तो आपके पास मटेरियल होगा, देख लीजिएगा। यदि आपके पास कोई नोट्स वगैरह हो तो आपको किताबें खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश के लिए तो 2 किताबें हैं दोस्तों। एक हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश। पहले इस किताब को देखिए, काफ़ी अच्छी किताब है। यदि आप पढ़ते हैं तो आपका पूरा सिलेबस इससे कवर हो जाएगा। और इसी तरह से एक ये किताब आती है, इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन्स। ये किताब भी बहुत अच्छी है दोस्तों। ये नीतू मैम की किताब है और बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। जिन कैंडिडेट्स ने सिलेक्शन ले लिया है उन्होंने बताया कि ये किताब बहुत अच्छी है। तो इन चारों किताबों में से आप अपनी सहूलियत, सुविधा, आवश्यकता के अनुसार किताबें ले सकते हैं। पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में आपसे पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर। तो इसमें क्या क्या रहेगा, करंट अफेयर्स से आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से 5 और कंप्यूटर से भी 5 क्वेश्चन, कुल 20 क्वेश्चंस आपको होंगे। और यहाँ पे 20 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है आपको। अब 5-5 नंबर के लिए मैं नहीं समझता कि किताबें लेना ठीक रहेगा, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल छोड़ देना भी सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। तो कुछ पतली पतली किताबें मैंने लगा रखा है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। ये किताबें कुछ लगा रखा है मैंने, आप इन्हें ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी की किताब आती है, आप लोग सभी जानते होंगे, काफ़ी चर्चित किताब है। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपका करंट का काम हो जाएगा 10 नंबर का। अरिहंत का रीजनिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं, ये किताब काफ़ी अच्छी है। आप किसी से भी पूछेंगे तो किताब ये ज़रूर आपको बताएगा। कंप्यूटर लिटरेसी के लिए भी आप लुसेंट्स की एक किताब है, ये आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी किताब है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब पार्ट 3 हमारा है। पार्ट 3 में आपसे पूछा जाएगा सीडीपी। सीडीपी दोस्तों 60 क्वेश्चंस होंगे, यानी 60 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा स्पेसिफाई किया है केवीएस ने, देख लीजिए। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 का आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये भी 15 का पूछा जाएगा। क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये 10 का पूछा जाएगा आपसे। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ये भी 10 का पूछा जाएगा। और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये भी 10 का पूछा जाएगा। कुल 60 का आपसे पूछा जाएगा। किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। और यहीं पे मैं आपको बता दूं, इसका सिलेबस मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड कर रखा है। आप जाके वाइड सिलेबस इसका देख सकते हैं और काफ़ी वाइड है और आपको वाइड पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप जिस तरह से पढ़िए।
इसके लिए बुक्स जो है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पे 2 किताबें हैं, मैं हाईली रिकमेंड आपको अपनी तरफ से करना चाहूँगा। ये किताबें मैंने खुद भी पढ़ी हुई हैं। दीपक शर्मा की आती है मनोविज्ञान, काफ़ी अच्छी किताब है। और दूसरी किताब PD पाठक जी की है, आप लोग जानते होंगे, तो ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए दोनों ही किताबें एक से बढ़ के एक है दोस्तों। आप अपनी आवश्यकता और सिलेबस के हिसाब से एक चीज़ ध्यान रखिए आप कि किताबें अच्छी वही होती हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस मिल जाए। अब तक जो भी किताबें मैंने आपको बताई हैं उसमें आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा और पूरी किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट आउट कर लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से। अगला पार्ट है आपका पार्ट 4 और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो यहाँ पे आपको 4, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हिंदी इंग्लिश को केवल 10-10 का आप मान के न चलिएगा, आपको आगे भी ये पूछेगा, यानी आप 30-30 क्वेश्चंस दोनों के लिए मान के चलिए। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है दोस्तों नॉट स्पेसिफाइड, क्योंकि KBS ने ऐसा बताया नहीं है। जो उसकी नोटिफिकेशन आई थी कि हिंदी और इंग्लिश, मैथ और EVS कितने कितने का रहेगा, तो हम डिवाइड कर देते हैं इसको। 80 का है ये, तो मान के चलिए 20-20 क्वेश्चन सारे में रहेंगे। ये सिलेबस चेंज भी है तो हमें इस तरह से मान के चलना पड़ेगा। और इसके लिए पहले तो किताबें मैं आपको बताऊं, सबसे ज़रूरी है कि आप यहाँ NCERT की जो बुक्स हैं, विशेषकर 6 से 8 या फिर 10 तक की, आप यदि इनको पढ़ जाते हैं तो आपकी तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर भी मैं आपको बुक्स बता देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स लगा रखी है दोस्तों, देख लीजिए। मैथमेटिक्स के लिए यदि आप पढ़ना चाहते हैं, डीपली पढ़ना चाहते हैं, हालांकि मैंने पहले ही कहा है आपको कि NCERT पढ़ लेंगे 6 से लेकर 10 तक तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी डीपली पढ़ना चाहते हैं और हो सकता है कि इन किताबों में से आपके पास कुछ किताबें हों भी पहले से, तो SSC मैथमेटिक्स करके किताब आती है, ये राकेश यादव सर की है, काफ़ी अच्छी किताब है। किसी से भी पूछेंगे तो आपको ये किताब बता देगा। बाकी ये अंकगणित RS अग्रवाल और दीपक अग्रवाल की किताब है, S चंद से ये प्रकाशित होती है, ये भी काफ़ी अच्छी किताब है, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। EVS के लिए आपको यहाँ पर्यावरणीय अध्ययन करके किताब आएगी, NCERT ऊपर देख सकते हैं आप लिखा हुआ है। और ओम प्रकाश विमला प्रकाश ये इसके लेखक हैं और काफ़ी अच्छा संकलन यहाँ है, तो आप EVS के लिए ये किताब दोस्तों पढ़ सकते हैं। बाकी NCERT मैंने आपको बता ही दिया, NCERT आप पढ़ते हैं इसके लिए तो बेस्ट है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और इसमें देख लीजिए डेमो टीचिंग होगी आपकी 30 की और इंटरव्यू होगा 30 का। अब इसमें भी आपसे व्यवहारिक चीज़ें हैं जो वही पूछी जाएंगी दोस्तों, तो इस तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। डेमो टीचिंग कर दिया है तो डेमो टीचिंग का मतलब आपको क्लास में एक डेमो क्लास होगी, वहाँ पे आपको टीचिंग करके दिखानी पड़ेगी, पढ़ा के दिखाना पड़ेगा कि आप कैसा पढ़ाते हैं। तो इस बार काफ़ी कुछ नया भी है और घबराने वाली बात नहीं है। यदि हम प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और शुभकामनाएँ भी मेरी तरफ से हैं आपको कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और इसमें आपका सिलेक्शन हो। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।